Welcome to Ashchand Academy. My name is Aditya and you are here to watch videos on famous books by Ashchand Publishing written by P.S. Verma and V.K. Agrawal. तो इन बायोलॉजी की क्लास 9th की बुक में हम अभी चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है और बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की मदद से समझी जा सकती है। तो उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम इस वीडियो के पार्ट 1 में 2 किंगडम्स की बात कर चुके थे। दैट वाज अबाउट किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। Now in this video, that is part 2 of 5 kingdom classification, we'll be talking about remaining 3 kingdoms. तो बचे हुए 3 किंगडम्स में पहला है फंजाई। Now फंजाई आपने अक्सर देखी भी है, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी की है। बहुत सारी फंजाई यूज़फुल भी होती हैं। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कि घर में ब्रेड अगर कहीं किसी कोने में रखा रह जाए तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है, या फिर कभी आप घने फॉरेस्ट में जा रहे हैं, कहीं गीली जगह पर जा रहे हैं, मॉनसून के टाइम पे घूम रहे हैं तो आपने मशरूम्स देखे होंगे। ऐसे कुछ मशरूम्स आपके घर में खाने के लिए भी यूज़ होते हैं। या फिर कुछ इंडिविजुअल्स में कभी कभी स्किन में बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे नॉर्मल खुजली हो जाती है और उसके बाद फिर स्किन डिटेरियोरेट होने लगती है। सो पीपल यूजुअली प्रेफर टू यूज़ रिंग गार्ड और अदर काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो बीमारियां भी फंगस की वजह से होती हैं। सो दिस वॉज जस्ट फैमिलराइजेशन विद फंगस। आई थिंक इन वीडियोज़ को देखकर, इन चीज़ों के एग्जाम्पल्स सुनकर आप समझ पाए होंगे कि फंगस क्या होती है, फंजाई क्या होती है। अब हम अपने बुक के पेज पर आते हैं और ये देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। सो दिस स्टार्ट्स विद बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट फंजाई। यहाँ पर फंजाई की बेसिक जानकारी दी हुई है। फंगस बेसिकली लैटिन का एक वर्ड है जिसका मतलब ही मशरूम होता है, क्योंकि शुरुआती दिनों में जब इसको डिस्कवर किया गया था तो पहले मशरूम्स ही देखे गए थे। लेकिन ये सारी फंजाई ज़रूरी नहीं है कि मशरूम की तरह हों। इनमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, डाइवर्सिटी होती है फंजाई में। कुछ बहुत छोटी होती हैं जो माइक्रोस्कोप से दिखती हैं, कुछ फंजाई काफ़ी बड़ी भी होती हैं मशरूम्स की तरह। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, वो ये कि सारी फंजाई जो हैं दे आर सेप्रोफिटिक इन नेचर, यानी कि ये डेड और डिकेड मैटर से न्यूट्रिएंट लेती हैं। Neither they can make their own food like plants, nor they can eat food and take food from other organisms like animals. So they are other than plant and animals, and that's why they have been grouped into a separate category. You can also follow them with the help of this picture. यहाँ पर कुछ specific type की फंजाई के नाम और उनके figures भी दिए गए हैं। म्यूकर, राइजोपस, ईस्ट, ब्रेड बनाने के काम आता है। जो ब्रेड पर कभी कभी फंगस लग जाती है वो ये वाली होती है। पेनिसिलियम, एंटीबायोटिक बनाने के काम जो फंगस आती है वो ये है। एस्परजिलस, इससे भी खतरनाक टॉक्सिसिटी हो सकती है एस्परजिलस। और ये मुर्शेला, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मशरूम एंड अ फंगस। सो डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई हैज़ बीन इलस्ट्रेटेड हियर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन गिवन। इनकी एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो याद रखने की है, कि इनकी सेल वॉल में, इनके सरफेस में क्या होता है, काइटिन होता है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इंसेक्ट्स में भी मिलता है। इंसेक्ट्स के अंदर भी यही मॉलिक्यूल होता है, काइटिन। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग यू शुड लर्न अबाउट फंजाई, दैट देयर सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड रफली देयर स्ट्रक्चर हैज़ गॉट 2 थिंग्स। इनके स्ट्रक्चर में इस तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनकी बॉडी में। तो इनकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसको हम अक्सर माइसीलियम नाम देते हैं। Hair-like structures of fungi, that is called as mycelium. There is also an association between algae and fungi. Fungi और algae साथ साथ मिलकर एक अलग तरह का ऑर्गेनिज्म भी बनाते हैं जो कभी कभी पहाड़ों पर देखने को मिलता है। आपने हो सकता है कि कभी कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पर वीडियो में दिखाए गए आपने देखे हों, जिनको हम लाइकेंस कहते हैं। लाइकेंस एक कोटिंग की तरह होते हैं रॉकी सरफेस पे, और ये फंगस और एल्गी के बीच की सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, यानी कि एक दूसरे की मदद करते हैं और ये एक साथ सर्वाइव करते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज लाइकेंस। उनको भी हम अक्सर फंजाई के साथ ही समझते हैं। उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है। देन इफ यू गो अहेड, अगर आगे चले, अगले किंगडम की बात करें, तो अगला किंगडम जो है वो है किंगडम प्लांटी। प्लांट किंगडम की एक खास बात यह है, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। वो अपना खाना खुद बनाते हैं।
प्लांट्स जो हैं दे विल बी ग्रीन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्लोरोफिल ओनली दे विल बी एबल टू मेक फूड। एक प्रोसेस है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सनलाइट जब उस क्लोरोफिल पर पड़ती है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसका फूड बना देता है, ग्लूकोज बना देता है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस एंड दैट इज यूनिक इन द प्लांट्स। और प्लांट्स में और भी कई खास बातें होती हैं, जैसे कि उनमें सेल वॉल होती है जिसमें कि सेलुलोज होगा। इनमें इनकी सेल्स में एक काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है जो खाली होता है जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल के बाहर एक कवरिंग होती है जिसे टोनोप्लास्ट का नाम दिया जाता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो एनिमल्स में नहीं होती हैं। हालांकि कुछ कॉमन चीज़ें भी हैं, जैसे ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो मल्टी सेलुलर तो फंजाई भी हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स भी हैं, यूकैरियोटिक फंजाई भी हैं, यूकैरियोटिक एनिमल्स भी हैं। तो कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को केयरफुली पढ़ेंगे तो आपको उनके बारे में डिटेल्स पता चलेंगे। देन वी हैव एनिमेलिया किंगडम। In contrast to Plantae, Animalia kingdom is different because animals cannot make their own food. They will have to take their food from other sources. So they will be called as heterotrophs. Then heterotrophic nature or heterotrophic mode of nutrition is the prime characteristic of animals. Heterotrophic nutrition animals की characteristic होती है, जबकि plants की characteristic होती है photosynthetic होना या autotrophic होना। Then animals have variety of differences. Animals can locomote, animals have different anatomy, they have different physiology. So there are plenty of other differences that you can find here. यहाँ पर आप देख सकते हैं। Now plants and animals have further been classified for the understanding. अपनी अंडरस्टैंडिंग को आसान बनाने के लिए प्लांट और एनिमल दोनों को ही फर्दर क्लासिफाई किया गया है। If you see the overall picture of why this classification and how this classification was given, so we will find that broadly speaking organisms will be either prokaryote or eukaryote. Prokaryote means no nucleus, eukaryote means true nucleus. Prokaryote will be either archaebacteria, ancient bacteria or true bacteria. Eukaryotes will be again then unicellular or multicellular. अगर वो unicellular हैं तो they will be protista, और अगर वो multicellular हैं तो दो तरह के हो सकते हैं, या तो उनमें सेल वॉल है या उनमें सेल वॉल नहीं है। अगर उनमें सेल वॉल है तो क्या वो अपना खाना खुद बना सकते हैं? अगर वो अपना खाना खुद बना सकते हैं तो वो प्लांट को बिलोंग करेंगे। अगर वो अपना खाना नहीं बना सकते हैं तो वो फंजाई को बिलोंग करेंगे। और अगर उनमें सेल वॉल नहीं है तो वो एनिमल किंगडम को बिलोंग करेंगे। तो ये चार्ट आपको बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानने का एक तरीका बताता है। ये एक की है, एक कुंजी है, एक टेक्निक है जिससे आपको पता चलता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको अननोन मिला तो उसको पहचानेंगे कैसे कि वो किस किंगडम को बिलोंग करता है। सो दिस इज हाउ यू विल सी कि उसके सेल के अंदर न्यूक्लियस है या नहीं है, वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। अगर मल्टी सेलुलर है तो उसमें सेल वॉल है कि नहीं है। अगर सेल वॉल है तो क्या वो अपना खाना खुद बना रहा है या दूसरे पे डिपेंडेंट है। दिस इज द की ऑफ various type of systematic recognition of organisms. Then after this there will be further classification of plants and animals as I mentioned, क्योंकि प्लांट और एनिमल अपने आप में बहुत बड़ी कैटेगरी है, इनका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। तो प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है आइए देखते हैं। So in the plant kingdom it has also been classified, further classified depending on various features. So plant को अगर आपको classify करना है, the first thing that you have to see whether plants have their differentiated body or not. क्या plant के सारे हिस्से differentiate हो रखे हैं, अलग अलग हैं, उसमें leaf है, उसमें roots हैं, उसमें stem है, या फिर सब एक जैसा है। तो अगर सब कुछ एक जैसा है, अगर differentiated नहीं है, उस plant के ग्रुप को हम नाम देते हैं थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा में क्या चीज़ें आती हैं? बहुत सारी एल्गी, जो काई लग जाती है ना उसमें पानी के ऊपर, तालाब में कभी कभी देखा होगा आपने, या जहाँ गीले एरियाज़ होते हैं, जो आई मीन वेट एरियाज़ होते हैं, उस टाइम पर या बारिश के दिनों में काई लग जाती है। दैट इज़ मोस्टली एल्गी, दैट इज़ थैलोफाइटा। देन यू हैव प्लांट्स विद डिफरेंशिएटेड बॉडी प्लान। अगर डिफरेंशिएटेड बॉडी है तो क्या उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं?
यानी कि उसके अंदर पाइपलाइन है पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए और खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए. डू दे हैव वैस्कुलर सिस्टम? इफ नो, देन दे विल बी ब्रायोफाइट्स. इफ यस, देन यू आस्क अनदर क्वेश्चन. सो ब्रायोफाइट्स एक अलग क्लास है. कभी कभी आप पहाड़ों में गए होंगे, वहाँ आपने मॉसेस देखे होंगे, दीवारों पर एक वेलवेट टाइप की कोटिंग देखी होगी वेलवेट की तरह. तो वो मॉसेस जो हैं, दे आर कॉल्ड एज ब्रायोफाइट्स. देन those plants, those organisms which have vascular tissues, they are again classified into two groups. Those which do not produce seed, जिनमें seeds नहीं आते हैं, they are called as pteridophytes. Pteridophyte क्या है, ये भी आपने देखे हैं. आई थिंक आपने फर्न्स देखे होंगे. सभी लोगों ने पहाड़ पर जाते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइप के कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट आपको मिलते हैं, इस तरह की लीव्स वाले. सो इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे. They are called as ferns and ferns are belonging to this group जिनमें vascular tissues तो होते हैं लेकिन seed नहीं बना सकते. So they are called as pteridophytes. उन्हें हम pteridophytes कहते हैं. अब जो प्लांट सीड बना सकते हैं उनके अंदर भी दो बातें हो सकती हैं. क्या वो सीड फ्रूट के अंदर आते हैं या वो सीड बिना फ्रूट के ऐसे ही आ जाते हैं पेड़ पर? दोनों तरह के प्लांट होते हैं. तो जिन प्लांट्स में सीड डायरेक्टली प्लांट पर आ जाते हैं बिना किसी फ्रूट के, उनको हम नेकेड सीड्स कहते हैं. एंड ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है जिम्नोस्पर्म्स. ये भी आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, या जो हिली एरियाज में जो लोग रहते हैं वो तो रोज़ देखते होंगे. आपने पाइनस देखा होगा, पाइन जिसके कोन कभी कभी नीचे गिर जाते हैं, आप घर में ले आते हैं उनको कोन्स को. तो वो जो पाइनस है, उसके कोन है, उसके अंदर सीड्स आते हैं लेकिन उसमें फ्रूट नहीं है. दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट कॉल्ड जिम्नोस्पर्म. वो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं. जबकि बाकी सारे प्लांट जो आप अक्सर देखते हो, फ्रूट्स खाते हो, ग्रेन्स हम खाते हैं, अनाज खाते हैं, कॉर्न खाते हैं, या फिर वीट, राइस, जितने भी प्लांट जिनमें सीड एक फली के अंदर या फ्रूट के अंदर आते हैं, दे आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म. अब एंजियोस्पर्म में भी दो चीज़ें हो सकती हैं. अगर आप एंजियोस्पर्म से सीड निकालेंगे और उस सीड को ओपन करके देखेंगे तो सीड दो तरह के हो सकते हैं. एक तरह का सीड जैसे कॉर्न का होता है, मक्का का, जिससे पॉपकॉर्न बनता है. तो अगर कॉर्न के सीड को आप देखेंगे तो वो एक सिंगल पार्ट में होता है, सिंगल पीस होता है. राइस का सीड एक सिंगल होता है. लेकिन यही अगर आप मटर का सीड देखें या चने का सीड देखें या मूंगफली को देखें तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं. उसमें दो सेम पार्ट्स निकलते हैं, बीच में एम्ब्रियो होता है. तो ऐसे सीड्स जिसमें दो स्ट्रक्चर्स अलग हो जाते हैं, उन दो स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं कॉटिलिडन्स. And those plants which bear these kind of seeds are called as dicotyledonous plants or dicots in short. और जिनमें एक ही सीड होता है, जैसे मक्का का सीड हो गया, कॉर्न हो गया, या फिर आप कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट, all these are considered to be monocotyledonous or monocots. So this is the classification scheme. यानी कि प्लांट का यही पूरा क्लासिफिकेशन है. Plant will have a division called Thallophyta, which will have no differentiation, no vascular bundles. Then plants which have differentiated body but no vascular bundles are bryophytes like mosses. Plants which have vascular bundles but do not produce seeds, pteridophytes. Plants which produce seeds, phanerogames, are again of two types: naked seeds, gymnosperms, or seed within pod or within fruit, angiosperm. Angiosperms are of two types, dicot और monocot. तो ये जो इतनी देर आपको ये बात समझाई, ये चार्ट मैंने बताया, यही सारी बात इन 4 पेजेस में यहाँ पर समझाई गई है. All these 4 pages which start from here, you have division algae, different type of algae which are found. Then you have division Bryophyta, which explains about different kind of mosses and different bryophytes. They will not have any kind of vascular bundles in it. Then if you go further, आगे जाएंगे तो अलग अलग वैरायटी के फर्न्स, फर्न में vascular bundles होते हैं लेकिन इनके अंदर सीड्स जो हैं वो नहीं बनते हैं. They don't form seeds in them. बिना सीड बनाने वाले प्लांट्स हैं. फिर और अगर आप आगे चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जिम्नोस्पर्म्स, जिनमें सीड तो आते हैं लेकिन सीड नेकेड आते हैं. जैसे कि हमने कोन की बात की थी, ये कोन तो आपने देखे ही थे. देन सीड्स के बारे में हमने बात की. सीड्स जो हैं 2 तरह के हो सकते हैं. एक
एक जो है डाइकोटिलेडन्स होते हैं जिनमें 2 कोटिलेडन्स होते हैं और एक मोनोकोटिलेडन्स होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टेबल यहाँ पर दी हुई है, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। किसी भी प्लांट को अगर पहचानना हो कि वो डाइकॉट है कि मोनोकॉट है, तो कई बार हम सीड बिना देखे भी बता सकते हैं, क्योंकि मोनोकॉट और डाइकॉट में और भी कई अंतर होते हैं। जैसे उनकी रूट में अंतर होता है, डाइकॉट की रूट जो है वो प्राइमरी रूट लंबी होती है ज़्यादा, इनमें फाइब्रस रूट्स होती हैं। मोनोकॉट में जो स्टेम है वो कई बार फॉल्स स्टेम्स होते हैं या फिर हॉलो स्टेम्स होते हैं, जबकि डाइकॉट के स्टेम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। मोनोकॉट की लीफ अगर आप देखेंगे तो उनमें जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, डाइकॉट में रेटिकुलेट होती हैं, पैरेलल नहीं होती हैं। मोनोकॉट के जो फ्लावर्स होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं, मतलब 3-3 के पेयर में उसके अंदर की चीज़ें होंगी, पेटल्स, सेपल्स, और जो डाइकॉट के फ्लावर्स हैं वो अक्सर पेंटामेरस होते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेबल है इस बुक में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी मदद से आप मोनोकॉट और डाइकॉट में जब भी आप बाहर निकलेंगे, किसी प्लांट को देखेंगे, तो कोशिश करना ऑब्जर्व करने की, कोशिश करना उसको डिफ्रेंशिएट करने की कि वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है। सो आफ्टर दैट वी reached at this point where we started and we have completed the classification of plant kingdom. हमने देखा कि plants को कैसे classify करते हैं। and the best thing is जब भी आप घर से बाहर निकलें, कोई भी प्लांट देखें, तो ये जो पढ़ी हैं हमने बातें, इनको रियल लाइफ में ऑब्जर्व करें। अगर आप इनको डेली बेसिस पे टेस्ट करेंगे, किसी भी प्लांट को चेक करेंगे कि अच्छा वो किस क्लास को बिलोंग करता है, वो एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म है, वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है, so you won't find it much difficult to remember this classification for longer period of time. So keep following that practice and I hope this is helping you out. तो I hope these videos are helping you. ये चीज़ें आपको मदद कर रही हैं और आप enjoy कर रहे हैं। अगर हम इस पूरे वीडियो को समराइज करें तो हमने पार्ट 2 ऑफ kingdoms, 5 kingdom classification में we talked about 2 more kingdoms, that was kingdom fungi and kingdom plantae. इससे पहले हमने पार्ट 1 में मोनेरा और प्रोटिस्टा की बात की थी। हमने प्लांट के अंदर प्लांट किंगडम को एक्सटेंसिवली देखा और हमने ये सीखा कि प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड फेनोरोगैम्स में किया जाता है। फेनोरोगैम्स के अंदर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं और हमने टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, मॉसेस, इन सब के एग्जाम्पल्स और पिक्चर्स के साथ क्लासिफिकेशन को समझा। And we'll be back very soon with few more videos on the same book written by P.S. Verma and V.K. Agrawal. So these books are augmentary books published by S. Chan Publishing for your curriculum. If you are enjoying these videos, do like, share and subscribe. Inform about this to your friends and peers. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.